इन घटनाओं को इंटरनेट पे ग्लिच इन द मैट्रिक्स बुलाया जाता है। दरअसल ये टर्म मैट्रिक्स मूवी से लाई गई थी, क्योंकि मूवी इस संभावना को खंगालती है कि क्या हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और हम क्या उसके अंदर मौजूद कोडेड प्रोग्राम्स। और ये एक ही वीडियो नहीं है जो इसे ग्लिचेस दिखाता है, जैसे कि ये वीडियो जिसमें लाइव फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ी गायब हो जाता है, या ये वीडियो जिसमें एक पंछी आसमान में उड़ते हुए ही फ्रीज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो लोगों ने शेयर किए हैं, जैसे एक व्यक्ति ने बास्केटबॉल देखते हुए कुछ ऐसा नोटिस किया। इस प्लेयर ने आखिर कब उस दूसरे प्लेयर के पास बॉल दी। प्राचीन भारत में भी आदि शंकराचार्य ने उनके दर्शन में इसकी बात की है कि जैसे हम सपने में होते हैं तो हमें सपना सच लगता है, उसी तरह जो दुनिया हम अपने आसपास देखते हैं वो भी एक सपना है। और ऐसे किस्से कई लोगों ने साझा भी किए हैं जो इन संभावना को सीरियसली लेने पे हमें मजबूर करती है, जैसे कि ये इंसिडेंट जो हमने पिछले वीडियो में फीचर किया था, जिसमें मुर्गियाँ कुछ टाइम के लिए अपने आप रुक गई, मानो वीडियो गेम में कोई ग्लिच आ गया। साथ ही लोगों ने उनकी कहानियाँ भी बताई है, जैसे इस यूज़र ने बताया कि आज मैं अपने बिजी ऑफिस में चल रहा था, तब अचानक सेकेंड भर के लिए सब कुछ रुक गया, आवाज़ें रुक गई, सबका हिलना रुक गया, पर मैं तब भी चल रहा था। ये इतना अजीब था कि ये इंसिडेंट उन्होंने किसी को भी नहीं बताया है। दूसरे यूज़र ने कहा कि वो उनके बेटे के साथ पार्क में गए। घर से वहाँ जाने के लिए उन्हें करीब 20 मिनट लगते हैं। वहाँ पार्क में वो करीब 40 मिनट तक बैठे रहे। उन्होंने बातें की, गिटार से गाने बजाए और फिर से 20 मिनट की वॉक लेके घर वापस आ गए। पर घर आने के बाद उन्होंने टाइम देखा तो बस आधा घंटा ही गुजरा था। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना। एक स्कूल के कर्मचारी ने हाल ही में उनके अकाउंट के ज़रिए सबके साथ एक ऐसा इंसिडेंट साझा किया है जो काफ़ी ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। ब्रॉस्की बाय नाम के इस यूज़र ने बताया कि वो एक स्कूल में गार्ड का काम करते हैं, जहां उनको बाकी गार्ड्स ने बताया था कि ये स्कूल हॉन्टेड है और यहाँ रात को नाइट शिफ्ट करना पड़े तो अगर वो टाल सके तो टाल देना। दरअसल स्कूल को जिस जगह पे बनाया है वहाँ पहले सिमेट्री हुआ करती थी, जिसके फ़ोटोज़ भी स्कूल के हॉलवे में लगे हुए हैं। खैर, ब्रॉस्की ने इन सारी चीज़ों और कहानियों को सुनी सुनाई अफवाहें मान के नज़रअंदाज कर दिया। पर एक रात जब वो नाइट शिफ्ट पे थे तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे अगर वो किसी को बताते तो कोई विश्वास न करता। तो ऐसा क्या हुआ, आप ही देखिए। Just to, I don't know, let you guys know this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just see? That right there. Shit. Just ooh, okay.
No, no, no. It just follows me no matter what. Ooh. उन्होंने कहा कि उनके डर की वजह वो गुब्बारा है जो उनका पीछा कर रहा है। जैसा कि हमने देखा भी कि वो बिल्कुल उनके साथ ही आ रहा था जैसे जैसे वो मूव कर रहे थे। पर एक पॉइंट पर उन्हें दिखा कि गुब्बारे के पीछे से एक काली परछाई गुजरी, जिसे देख के वो मुड़े और वीडियो वही बंद कर दिया। शायद वो पल था जब उन्होंने उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया होगा। इस गार्ड ने वीडियो में बताया था कि उस क्लास में बच्चों की पार्टी हुई है। तो वीडियो देखने के बाद व्यूवर्स ने अपनी राय देते हुए कहा कि शायद उन बच्चों की पार्टी में किसी बच्चे की स्पिरिट भी आई होगी, जिसे शायद उस सिमेट्री में दफनाया गया होगा और उसी स्पिरिट ने वो बलून उसके हाथों में पकड़ा होगा और इस गार्ड के साथ घूम रही होगी, जिसी की वो एक झलक वीडियो के एंड में हमें देखने को मिली। अब इन संभावनाओं का हम बस अनुमान लगा सकते हैं। असल में क्या हुआ है वो ज़्यादातर वीडियोस की तरह आज भी एक रहस्य बनकर रहेगा। रेडिट के काफ़ी मशहूर स्लैपहैम सबरेडिट पर एक यूज़र ने एक काफ़ी रोचक किस्सा और उसके साथ उसका वीडियो शेयर किया है। दरअसल यूज़र ने उसके पोर्च में लगे सीसीटीवी कैमरास की 2 फुटेजेस शेयर की है और बताया है कि उसके घर के पास से उसके पड़ोसी की बिल्ली लगभग हर रोज़ गुजरती थी उसके रोज़ के दौरे पर। यूज़र ने बताया कि उसके बाद बिल्ली के दौरे बंद हो गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए पर उसे वो वहाँ आसपास नहीं दिखी, जिसके बाद फिर एक दिन उसी सीसीटीवी कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने अलग अलग संभावनाओं का दरवाज़ा खोल दिया। आप ही देखिए। दरअसल 2 अजीब आकृतियाँ वहाँ से गुजरती है जिनका आकार उस बिल्ली जितना ही था, साथ ही वो उसी के रास्ते से गुजर रहे थे। अब जाहिर है वीडियो पे व्यूवर्स ने अपनी अलग अलग राय दी, जिसमें कुछ का कहना था कि शायद ये बस कैमरा का ग्लिच होगा या लाइट वगैरह के कारण वैसा दिख रहा होगा। वही कुछ ने कहा कि शायद बिल्ली को एक और दोस्त भी मिल गया। अब जितना अजीब ये इंसिडेंट है उतना ही अजीब और मुश्किल है उसके पीछे का सच जानना। खैर आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता देना। यूट्यूब पर चेजिंग द डार्कनेस नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिस पे लेवी काफ़ी रोचक वीडियो शेयर करते हैं। दरअसल लेवी न्यूयॉर्क में रहते हैं और वहाँ मौजूद हॉन्टेड जगहों पर रात के समय अकेले जाके वहाँ जो उनका अनुभव रहता है उसे ऑथेंटिकली वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसा ही एक काफ़ी अजीब इंसिडेंट उन्होंने 2 हफ्ते पहले उनके चैनल पे अपलोड किया। लेवी ने बताया कि वो न्यूयॉर्क में सबसे पुराने घरों में से एक को एक्सप्लोर करने गए थे। उनके मुताबिक उस घर को करीब 200 साल पहले 1829 में बनाया गया था, जहां उन्हें काफ़ी पुरानी चीज़ें मिली, जिनमें से कुछ तो उस घर से भी ज़्यादा पुरानी थी। तो जाहिर है कि उस घर में और उन चीज़ों ने काफ़ी कुछ बनते मिटते देखा है और ऐसे लंबे इतिहास वाली जगहों पर अक्सर अजीब घटनाएं घटना आम बात मानी जाती है। खैर लेवी ने कहा कि जब वो उस घर में एक्सप्लोर कर रहा था तब करीब सुबह के 3 बजे के पास उसके साथ कुछ घटा, कुछ ऐसा जो बस डरावना ही नहीं चौंकाने वाला भी था। आप ही देखिए। Pretty crazy. Oat peanuts. It's like the oat cans. I'm glad I have this flashlight because I literally don't have my top part. This is pretty cool. Okay. Oh!
Hello, anybody upstairs? I'm not 100% sure. Footsteps upstairs banging. Go check it out. जब लेवी ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ रहा था तो उसे उन कमरों से आवाज आई, मानो वहाँ कोई मौजूद हो, जिसके होने के कारण वो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हो। साथ ही जब उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऊपर है, तो तब भी फिर से एक बैंगिंग आवाज और किसी के कदमों की आवाज आई, जिससे वो चौंक गए। पर उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। तो आगे क्या घटा आप ही देखिए। I'm just here to record. If you don't want me, I could leave. Yo, what was that? Oh. Yo, what was that? फिर जब वो ऊपर गए और सीढ़ियों को देख रहे थे, तब ऊपर से तेजी से मिट्टी भी नीचे गिरी, जैसे मानो वहाँ कोई है। फिर उनका माइक भी कुछ समय के लिए बंद हो गया, जिसके बाद फिर कुछ ऐसा घटा। Oh. Oh. What was that? Oh, that chair's right there. Hello, who's here? वहाँ लगातार तेज आवाज़ें आ रही थी, जो कि खुद से आना संभव नहीं है। साथ ही लेवी ने कहा कि वहाँ उस घर में टेम्परेचर जमा देने वाला था, जो कि बाहर से भी ज़्यादा ठंडा था। तो वहाँ किसी इंसान का होना भी उन्हें पॉसिबल नहीं लगता, जिसके कारण वो मानते हैं कि वो घर हॉन्टेड है और उसमें मौजूद किसी पुरानी चीज़ से जुड़ी कोई स्पिरिट शायद वहाँ उस तरीके से मंडरा रही होगी, उसका प्रेजेंस उन्हें महसूस करवाने के लिए। खैर, आपको क्या लगता है वो आवाज़ें उस घर में कैसे आ रही होंगी? आपकी राय कमेंट करना। तो ये थे आज के कुछ डरावने वीडियोस। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।